अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को किस तरह से बनाया जाता है और फंक्शन को पाइथन में किस तरह से यूज़ किया जाता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। फंक्शन दरअसल रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसमें हम अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराते हैं और वो टास्क तभी एग्जीक्यूट होते हैं जब हम अपने फंक्शन को कॉल कराते हैं। फंक्शन दरअसल बड़े प्रोग्राम को स्मॉल कर सकता है। अब वो कैसे? वो दरअसल इस तरह से होता है कि अगर आपने अपने प्रोग्राम में कोई कोड लिखा है और उस कोड को आपने बार बार रिपीट किया है तो उस कोड को रिपीट करने के बजाय आप उसका एक फंक्शन बना सकते हो। फिर आप जितना चाहे उसे रिपीट करा सकते हो उस फंक्शन के थ्रू। फंक्शन बनाने से हमारा प्रोग्राम एफिशिएंट हो जाता है और उसे मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। अब फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज़ किया जाता है और इसके बाद आप अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं, उस नाम के बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं। तो इस तरह से हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो जाता है। फंक्शन दरअसल टू टाइप्स के होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन ये वो फंक्शन होता है जो कि पाइथन हमें बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। पाइथन में हमें दरअसल ये फंक्शन, ये जितने भी आप फंक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शन हैं। इनका हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं और इसे हम मॉडिफाइड नहीं कर सकते। यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन ये वो फंक्शन होते हैं जो कि यूज़र खुद बनाता है। को बनाने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आप फंक्शन का नाम लिख सकते हैं और अगर आप चाहे तो पैरामीटर्स भी दे सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे एक फन नाम का फंक्शन बनाया हुआ है। ये हमारा कीवर्ड है, fun हमारे फंक्शन का नाम है और इसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखी है। इसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया है। इस फंक्शन को कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन पाइथन की लाइब्रेरी में नहीं है, ये हमने खुद बनाया है। तो ये है कुछ थ्योरी। तो अब हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड की तरफ और यहाँ पे मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाने वाला हूँ। यूज़र डिफाइंड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपके कुछ कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। a की वैल्यू हम ले लेते हैं 3 और b की वैल्यू हम ले लेते हैं 5। मैं आपको कहता हूँ कि आप प्रिंट कर दो 5 और 3 का सम। तो आप प्रिंट लिखोगे a प्लस b और इस तरह से अगर मैं आपको कहूँ 5 एंड 3 का सम है वो मुझे चाहिए, इसके अलावा मुझे 6 एंड 7 का भी सम चाहिए। तो आप इसे कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे और यहाँ पे लिखोगे 7 और यहाँ पे लिखोगे 6। इस तरह से आप सम कर दोगे। और मैं कहूँ कि मुझे चाहिए 10 एंड 1 का सम, तो आप क्या करोगे? फिर से कॉपी करोगे, यहाँ पे लिख दोगे 10 और यहाँ पे लिख दोगे 1। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करें इस कोड में कि हमारा सेम कोड ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस रिपीटेशन से बचने के लिए हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, पैरामेट्रिक यूज़र डिफाइंड फंक्शन और नॉन पैरामेट्रिक। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये वाला कोड रन करके दिखा देता हूँ। ये देखें हमारा कोड रन हो चुका है। यहाँ पे आप आउटपुट देखें, हमारा आउटपुट सही आया है, लेकिन ये कोई एफिशिएंट तरीका नहीं है कोड को लिखने का। तो हम स्टार्ट करते हैं पैरामेट्रिक यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो हम सम का फंक्शन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे, इसके बाद सम फंक्शन का नाम लिख देंगे और पैरेंथेसिस लगा देंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख देंगे और इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास कराने वाले हैं a और b। तो इस तरह से आपने आर्ग्यूमेंट पास करा लिए। इसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे प्रिंट a प्लस b। तो ये फंक्शन है हमारा जो कि बनकर रेडी हो चुका है। अब हमें इसे एग्जीक्यूट कराना है। इसे मैं आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन तो बना लिया है लेकिन फंक्शन को कॉल नहीं किया। अगर फंक्शन को कॉल नहीं करते
तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता जो फंक्शन के अंदर होता है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको सिंपली सम लिख लेना है। सम लिखने के बाद आपको लिखना पैरेंथेसिस लगाने हैं और आर्ग्यूमेंट देने हैं। जैसा कि हमने a और b दिया था यहाँ पे, तो a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। जैसे कि लिख लेते हैं 3,6। अब क्या होगा, 3+6 जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये फंक्शन इस तरह से वर्क करता है। अब जितना चाहे आप ये काम कर लें तो उतने टाइम ये कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। सिंपल आपको वैल्यूज चेंज कर लेनी है और कुछ भी नहीं करना। ये देखें, तो ये था पैरामीट्रिक यूजर डिफाइंड फंक्शन। पैरामीट्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर पैरामीटर्स पास किए हैं। अब हम आ जाते हैं नॉन पैरामीट्रिक यूजर डिफाइंड फंक्शन पे। नॉन पैरामीट्रिक में ये होता है कि हमें कोई आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स पास कराने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे डेफ फंक्शन बनाकर दिखा दूं और यहाँ पे कोई भी नाम लिख देते हैं, जैसे कि सम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं कराते। इसके अंदर हमें जो कोड एग्जीक्यूट कराना है वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं a। तो इस तरह से मैंने a के डीप नॉलेज यहाँ पे स्ट्रिंग में पास किया है, ठीक है। ये हमारा फंक्शन बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। सेम प्रोसेस रहता है इसका, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं कराया इसलिए इसने हमें कुछ शो नहीं किया। अब जैसे ही हम इसे फंक्शन को कॉल कराते हैं तो ये क्या करेगा, हमारे इस कोड को एग्जीक्यूट करा देगा। देखें कैसे होता है। सम लिखा, पैरेंथेसिस लगाए और इसे रन कर दिया। ए के डीप नॉलेज इस तरह से रन करता है और आप चाहे तो इसे कितने टाइम भी रन करा सकते हैं। कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट करते जाएं और इसे रन करा सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक यूजर डिफाइंड फंक्शन के ऊपर कि फंक्शन को किस तरह से बनाया जाता है और फंक्शन हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।